तो सब सीबीएसई की तरफ से 3 लैंग्वेज का नया फॉर्मूला आया है और मुझे पता है कि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में बहुत से बच्चों को भी डाउट है और पेरेंट्स को भी डाउट है। तो इसके अंदर क्या हो गया, अभी तक जो हमारी इंग्लिश जो थी वो कंपलसरी लैंग्वेज थी, अब उसको भी एक ऑप्शन बना दिया गया है। मतलब आप चाहो तो आप इंग्लिश पढ़ो, नहीं चाहो तो नहीं पढ़ो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो सबसे चौंकाने वाला बदलाव ये है कि नियमों में अब अंग्रेजी को भी क्या कर लिया, एक विदेशी भाषा माना गया। विदेशी मतलब बाहर, अदर देश की भाषा मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़े तो उसे 2 भारतीय भाषाओं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी, और अब आप केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़कर 10th पास नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी तक जो 10th वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज का एग्जाम देते थे, हिंदी और अंग्रेजी, 2 मेन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे R1 R2 R3 क्या है। देखो यहाँ पे मेनली जो R1 R2 R3 का गणित है वो यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये सारे जो रूल है जो इसी साल से शुरू होंगे कक्षा 6 के बच्चों के लिए। ये जो कक्षा 6 के बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं वो जब 10वीं में जाएंगे तब उनके ये R1 R2 R3 का रूल चलेगा। मतलब इसी साल से उनको 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और वो पहला बैच होगा जो जाकर के 10th के अंदर पहली बार 3 लैंग्वेज का एग्जाम देगा। तो R1 लैंग्वेज क्या होगी, R1 लैंग्वेज जो है वो आपकी वो लैंग्वेज है जिसमें आपकी बहुत प्रोफिशिएंसी, आपको बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज आती है। मतलब आप इस पेपर को जिसमें आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफिशिएंसी है, उस जिसमें आपकी पकड़ है, वही भाषा आपको यहाँ पे चुननी है। जैसे कोई महाराष्ट्र में रहता है तो वो मराठी चूज़ कर ले क्योंकि मराठी उसको अच्छे से आती है। कोई पंजाब में रहता है तो पंजाबी चूज़ कर ले, गुजरात वाला गुजराती कर ले, और जो अदर मान लो कुछ नहीं कर सकता वो संस्कृत ले सकता है। ठीक है, जिसके स्टेट में कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं है जो उस लिस्ट के अंदर नहीं आती है तो वो यहाँ पे संस्कृत ले सकता है। दूसरी भाषा यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से आपको कोई भी जो भी आपको लिस्ट में दी हुई है उसमें से कोई भी भाषा वो यहाँ पे ले सकता है। तो लेकिन ये भाषा जो है वो इस R1 से अलग होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों भाषाएं जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इंडियन, है ना। इन तीनों में से कोई भी 2 भाषाएं हमारी इंडियन होनी चाहिए और एक भाषा जो है वो हमारी फॉरेन की होनी चाहिए, इंटरनेशनल उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है, आप इंग्लिश ले लो, फ्रेंच ले लो, स्पेनिश ले लो, जापानीज ले लो। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है कि इन ऑप्शन में से कोई आप एक ऑप्ट कर सकते हो। आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज एक होना जरूरी है। देखो एक 2 भाषा आपकी इंडियन होनी चाहिए, इंडियन 1 कर देते हैं, इंडियन 2, और एक भाषा जो है वो आपकी इंटरनेशनल होनी चाहिए। तो ये हमने इसको मैं ई से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे